नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुशवाहा जी कंसेप्ट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्लेट विवर्तन सिद्धांत, जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास शुरू करते हैं। प्लेट विवर्तन सिद्धांत। प्लेट विवर्तन सिद्धांत इसको दिया हैरी हेंस ने 1960 में। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, कई बड़ी और छोटी कठोर प्लेटों में बटी हुई है। ये प्लेटें नीचे मौजूद एस्थेनोस्फीयर पर धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। 3 मुख्य परत हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला है लिथोस्फीयर, मतलब पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। एक और परत है जो बीच वाली है, पृथ्वी की बीच की परत, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। पृथ्वी की आंतरिक परत को बोलते हैं बेरिस्फीयर। ये तीनों परतें आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए, प्लेटें क्या होती हैं? तो प्लेटें दरअसल भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल से मिलकर बनी होती हैं। दुनिया में कुल 7 बड़ी प्लेटें हैं, जिनमें सबसे बड़ी प्लेट है प्रशांत प्लेट। अब प्लेटों की गति के बारे में जानते हैं कि प्लेटों की गति के क्या कारण हैं। तो प्लेटों की गति के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला है मेंटल में संवहन धाराएं, दूसरा है रिज पुश और तीसरा है स्लैब पुल। इन्हीं 3 कारणों से प्लेटें टकराती हैं, दूर जाती हैं या एक दूसरे के पास से खिसकती हैं। आगे देखते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की सीमाएं। ये जो सीमाएं हैं एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की 3 सीमाएं हैं: अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा, रूपांतर सीमा। अभिसारी सीमा जो है, जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं तो अभिसारी सीमा बनती है, या फिर कहा जाए कि 2 प्लेटों का आपस में टकराना यह अभिसारी सीमा है। अभिसारी सीमा से पर्वत बनते हैं, मतलब जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं तो पर्वत बनते हैं, जैसे कि हिमालय। अपसारी सीमा क्या होता है? जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसको बोलते हैं अपसारी सीमा। जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नई भूप्रपाटी बनती है, जैसे कि मध्य हिमालय रिज। अब रूपांतर सीमा यानी ट्रांसफॉर्म। जब प्लेटें पास पास से खिसकती हैं तो ये सीमा कहलाती है रूपांतर सीमा। रूपांतर सीमा से भूकंप आते हैं, जैसे कि सेंट एंड्रूज फॉल्ट। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सेंट एंड्रूज फॉल्ट। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है इसकी 3 सीमाएं हैं: अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा और रूपांतर सीमा। 2 प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो ये कहलाती है अभिसारी सीमा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इसको बोलते हैं अपसारी सीमा। जब प्लेटें पास पास से खिसकती हैं तो इसको बोलते हैं रूपांतर सीमा। तो एग्जाम्पल की बात करें तो अभिसारी सीमा या फिर कन्वर्जेंट, इसका एग्जाम्पल रहेगा हिमालय। इसमें 2 प्लेट आपस में टकराती हैं। अपसारी सीमा यानी कि डाइवर्जेंट, जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसमें नई भूप्रपाटी बन जाएगी। एग्जाम्पल रहेगा जैसे कि मध्य अटलांटिक रिज। तीसरी है रूपांतर सीमा यानी कि ट्रांसफॉर्म। इसमें 2 प्लेटें पास पास से खिसकती हैं, इसी रूपांतर सीमा से भूकंप आते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सेंट एंड्रूज फॉल्ट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हमारा प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कंप्लीट होता है। अब इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको हम 1 लाइनर फॉर्म में देखेंगे।
वन लाइनर फॉर्म में हम उसको देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का विकास किस दशक में हुआ? तो यह हुआ 1960 के दशक में। किसने दिया या किसके विचार इससे ज़्यादा प्रमाणित हैं? तो हैरी हेंस के। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी की कौन सी परत प्लेटों में विभाजित है? पृथ्वी की कौन सी परत है जो प्लेटों में विभाजित है? तो वह है लिथोस्फीयर। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि लिथोस्फीयर किस पर तैरती है? तो लिथोस्फीयर तैरती है एस्थेनोस्फीयर पर। चौथा प्रश्न आता है कि विश्व की सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है प्रशांत प्लेट। पांचवा प्रश्न अपन देखते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण किन दो प्लेटों के टकराव से हुआ? तो हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि मध्य अटलांटिक रिज किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है? मध्य अटलांटिक रिज किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है? तो अपसारी सीमा। अपसारी सीमा में क्या होता है कि प्लेटें दूर दूर जाती हैं। अब आता है नई भू प्रॉपर्टी का निर्माण कहाँ होता है? सातवां प्रश्न है नई भू प्रॉपर्टी का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है अपसारी प्लेट सीमा पर। आठवां प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सेंट एंड्रूज फॉल्ट किस प्रकार की प्लेट सीमा है? सेंट एंड्रूज फॉल्ट रूपांतर सीमा है। कौन सी सीमा है? इसका आंसर है रूपांतर सीमा। नवा प्रश्न है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो है प्रशांत महासागर से संबंधित है। लास्ट प्रश्न है हमारा कि सबसे अधिक भूकंप पृथ्वी पर कहाँ आते हैं? तो सबसे अधिक भूकंप पृथ्वी पर आते हैं प्लेट सीमा पर। ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस समाप्त हुए। आज का लेक्चर ही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। कुशवाहा जी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें और जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।